स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन के अंदर हम बेसिकली एक टेबल क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। आपको अब इसकी इतनी डेप्थ में मैं नहीं लेकर जाता, लेकिन जस्ट इतना बताऊं कि जब भी अपना डेटा अरेंज करना हो या उसे मज़ीद ऑर्गेनाइज करना हो या मीनिंगफुल उसे शो अप करवाना हो, तो उसके लिए हम टेबल यूज़ करते हैं। टेबल्स में कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स यूज़ हो रहे होते हैं, और वो कॉलम्स और रोज़ हमारा एक मिलकर टेबल क्रिएट करते हैं, और उसमें ग्रिड लाइंस होती हैं, वो जहाँ पर क्रॉस होती है वो एक सेल कहलाता है। सही है। तो सबसे पहले मैं वही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख लें, बॉडी के अंदर हूँ, और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर जस्ट एक टैग यूज़ करूँगा टेबल का। यहाँ पर जहाँ जब भी आप टेबल स्टार्ट करें तो इसके लिए ये टैग बहुत ज़रूरी है। सही है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये पेयर का टैग यूज़ करें, यानी कि वो टैग जो ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। अब टेबल की रेंज, टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देख लें। नीचे ब्लू में आप देख सकते हैं, तकरीबन लाइट ब्लू है, ऐसे पर्पल टाइप है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर टेबल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर टेबल एंड हो रहा है। अब इसकी बिटवीन मुझे क्या चाहिए, इसकी बिटवीन मुझे कुछ रोज़ चाहिए। अब रोज़ के अंदर सेल होते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रोज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और रो को एंड कर रहा हूँ। सही है। अब मैं इसे नीचे ले आता हूँ, और इस रो के अंदर मैं मज़ीद कुछ जितने भी सेल्स होंगे उनको यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा कि सेल कितने होने चाहिए। तो ये एक टैग होगा टी एच का, जो हेडर के ऊपर आएगा, और ये यानी कि इसका पेयर मिलकर एक सेल क्रिएट करेगा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सही है। तो ये मेरे पास एक सेल है, और इसकी जो सेल की वैल्यू होगी जो इसके बिटवीन नज़र आएगी वो यहाँ पर मैं दूंगा। सही है। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे, और कंट्रोल वी नीचे, कंट्रोल वी नीचे, कंट्रोल वी नीचे। अब यहाँ पर भी मैं कर सकता था, लेकिन थोड़ा वो कम्प्लेक्स हो जाता। तो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ फील्ड में मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ एस आर। जैसे एक्सेल के अंदर सीरियल नंबर्स वगैरह एक छोटी सी डेटा बेस जब भी आप क्रिएट करते हैं तो उसमें देते हैं। तो टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर आ गया, सीरियल नंबर के बाद नेम्स आ गए, नेम्स के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ एज, कर देता हूँ एज के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेक्स क्या होगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर सिटी। सही है। तो मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल एस, सेव कर लेता हूँ। अब मैं रन में जाता हूँ और यहाँ पर इसको रन करवाता हूँ। तो जैसे ये रन हो गया तो आपको नज़र आ रहा है सीरियल नंबर्स, नेम, एज, सेक्स, सिटी। सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको चाहिए कि, सॉरी मैं इसको साथ में अरेंज कर लेता हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका बॉर्डर हो, तो बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पर टेबल के अंदर एक, सॉरी एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। वो यूज़ होगा यहाँ पर बॉर्डर का। तो बॉर्डर इज इक्वल कितना होना चाहिए, 1 2 3, जितना भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इसका जो है ना वो क्रिएट हो चुका है बॉर्डर। अब ये तो थे इसके हेडर। अब हेडर के बाद नीचे इसके जो भी वैल्यूज़ मैंने देनी है तो वो यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर मैं यहाँ पर जो यूज़ करूँगा वो भी टी आर, एक नई रो नीचे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको भी मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा, और क्लोज करने के बाद इसकी बिटवीन वैल्यूज़ आएंगी जितने भी सेल्स आएंगे। अब मैं यहाँ पर सेल्स क्रिएट करने का एक तरीका आपको बता देता हूँ। इसके लिए यूज़ होगा टैग टी डी का। सही है। टी डी स्टार्ट हुआ, टी डी क्लोज हुआ, यानी कि सेल स्टार्ट हुआ, सेल क्लोज हुआ। सही है। मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और नीचे जाकर कंट्रोल वी करता हूँ और एंटर, सॉरी कंट्रोल जी। अब मेरे पास 2 4 5, यानी कि मेरे पास जो हेडर हैं वो 5 हैं, और नीचे में जो सेल्स हैं वो भी इतनी कर देता हूँ, 1 2 3 4, और इसके बाद 5 आ गया। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर ये आ गया। अभी तक वैल्यू नहीं है इसलिए आपको ये ऐसा नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसी को पेस्ट करूँगा यहाँ से। जी, तो मैं इसी को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी। मैं नीचे जाता हूँ, कंट्रोल वी। अब मैं दोबारा नीचे जाता हूँ और यहाँ पर भी कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पर आऊँगा F5। अभी मेरे पास ये आ चुकी हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर
इंटर कर देता हूँ। जैसे सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 1 का जो नेम आ रहा है वो असद आ रहा है। इसके साथ आगे इसकी एज है, एज में इसकी 34 किए देता हूँ। 34 के बाद एज के बाद मेल कर देता हूँ। मेल के बाद इसका जो सिटी है वो कर देता हूँ इस्लामाबाद। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सही है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और F5 प्रेस करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है 1 असद 34 मेल एंड सिटी, सही है। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और द सेकेंड वन नंबर टू के ऊपर जो नेम है वो कर देता हूँ मिस्टर अली। अली की जो यहाँ पर होगी एज वो 23 कर देता हूँ। और इसकी जो सैलरी का तो मैंने डाला ही नहीं है, यहाँ पर इसका जो होगा जेंडर वो मेल। और मेल के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ KRACHI कराची, सही है। मैं यहाँ पर करूँगा कंट्रोल एस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेबल की रो स्टार्ट और एंड हो रही है। मैं यहाँ पर आता हूँ F5 प्रेस करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसे आपके सामने निकल कर नज़र आ रहा है। इसके बाद नंबर 3 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। नंबर 3 में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर मैं क्या करूँ, SANIA सानिया। और इसकी मैं एज कर देता हूँ, एज कितनी आ गई, 32 कर देता हूँ। 32 के बाद यहाँ पर फीमेल है, जस्ट F करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लाहौर, सही है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है। अब यहाँ सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कैप्शन एक आना चाहिए टॉप के ऊपर, तो जहाँ पर मेरा टेबल का टैग एंड हो रहा है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ करूँगा जो होगा कैप्शन का। और यहाँ पर कैप्शन होना चाहिए, तो कैप्शन इसके बिटवीन आएगा, लेकिन इसका जो टैग होगा वो यहाँ पर क्लोज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्शन और कैप्शन। अब मैं दरमियान में जो कुछ भी टाइप करना चाहूँ, माई ऑफिस टेबल या एम्प्लॉयज़ टेबल, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ F5 प्रेस करता हूँ, तो ये कैप्शन भी इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अब इसका जो फॉन्ट स्टाइल या कुछ भी आपने करना है वो मज़ीद फॉर्मेटिंग जो पिछले लेसन्स के अंदर हमने फ़ॉन्ट की पढ़ी थी वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर आप इसको कलराइज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अगर पूरे टेबल का कलर चेंज करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ही एक दे देता हूँ BGCOLOR कलर इज़ इक्वल, मैं थोड़ा ऐसे जूम आउट करता हूँ, सॉरी यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क, और इसमें मैं कर देता हूँ, क्या करूँ, वाइट ब्लैक सिल्वर, सिल्वर किए देता हूँ। और यहाँ पर मैं करता हूँ कंट्रोल एस, यहाँ पर आता हूँ F5 प्रेस करता हूँ, तो ये आपको सारा सिल्वर नज़र आ रहा है, सही है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ कि 1 बाई 1 इसका चेंज हो टेबल का कलर, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ जस्ट BG कलर इज इक्वल, सॉरी कर देता हूँ यहाँ पर, क्या करूँ, रेड, सही है। कंट्रोल एस करता हूँ, आगे निकलता हूँ और F5 प्रेस करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप टेबल के भी जो कलर्स हैं वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे नंबर 2 का मैं अब मज़ीद चेंज कर देता हूँ। नंबर 2 कौन सा था जी, नंबर 2 पे असद था। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो रो है इसके अंदर मैं चेंज करूँगा। आप मज़ीद भी एट्रीब्यूट्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक इसका बेसिक आइडिया जो था वो मैंने यहाँ पर क्लियर करवाया। यहाँ पर मैं करता हूँ येलो, कंट्रोल एस, यहाँ पर आया, F5 प्रेस किया, तो ऐसे आप कर सकते हैं, सही है। इसके बाद यहाँ तक हो गया। अगर आप इसे अलाइन करना चाहते हैं तो आप इसे अलाइन भी कर सकते हैं, जिस साइड पे करना चाहें, तो वो अलाइन के लिए आप यहाँ पर ही आएंगे टेबल के अंदर, और यहाँ पर सिंपल सा आप अलाइन, अलाइन इज़ इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि ये राइट पे चला जाए, तो ये राइट मैंने कर दिया। और यहाँ से मैं, ये आप देख सकते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और F5 प्रेस करता हूँ, तो इस साइड पे चला गया। तो आप अलाइन कर सकते हैं। अलाइन ऐसे ही यहाँ पर मैंने राइट यूज़ किया, सेंटर, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम आप कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा टेबल, और हमने
एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करना यहाँ पर सीखा। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मैं इसको दोबारा शुरू से ही कर लेता हूँ। यहाँ पर टेबल का टैग स्टार्ट हुआ, इसके बाद टेबल का टैग यहाँ पर एंड हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल के अंदर मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किए। बॉर्डर 1 जो सराउंडिंग एरिया में बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको, इसमें वो 1 उसका साइज़ मैंने रखा। मैं साइज़ यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ, आपको बताता चलूँ। मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ से कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ F5 प्रेस करता हूँ। टेबल का साइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, हर रो का कलर आप अलहदा से भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर और भी कोड यूज़ होते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम मिला तो मैं उसके ऊपर भी बात कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने TH यूज़ किया। TH मैंने यूज़ किया हेडर को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद मैंने TR यूज़ किया ये टेबल की रो को डिफाइन करने के लिए, और इसके बाद TD सेल्स को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया। मैंने इसको अलाइन किया राइट में, आप चाहें तो सेंटर में, लेफ्ट में, जिस साइड पे चाहें आप इसे अलाइन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसकी कोडिंग मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँ, आप इसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।